दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। तेज बारिश के बाद दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। तो आज दिल्ली में मौसम बदला, बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद एक मुसीबत भी सामने आई। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक सुस्त, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। इतनी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत हुई। बारिश के बीच लोग घरों से निकले अपने कामकाज के लिए, व्यस्त समय होता है, लेकिन इस दौरान आप देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर पानी भरा तो दूसरी तरफ ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नजर आई। और हमारे साथ दिल्ली में शांति पथ से संवाददाता अभिजीत ठाकुर जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे अभिजीत के पास। अभिजीत, क्या हाल है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली का शांति पथ जो है वो डिप्लोमेटिक एरिया है। वीवीआईपी के इधर जो जितने भी हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं, यानी कि वीवीआईपी इलाका है। लेकिन यहाँ पर बारिश की वजह से क्या हालात हुए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और इस जमीन पर देखिए, यहाँ पर ये शांति पथ है और शांति पथ पर आप किस तरीके से जल भरा हुआ है ये आपको किसी नदी की तरह यहाँ पर दिखाई देगी। और पानी इतना भर चुका है कि ट्रैफिक की रफ्तार यहाँ पर देखिए, जो भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं वो रेंगती हुई किस तरीके से जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो सड़क का हिस्सा है इधर वो आ नहीं रही है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो लगातार इस तरफ को बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। इसकी उम्मीद शायद कोई करे, क्योंकि ये ऊंचाई पर भी है और यहाँ पर जल भराव की समस्या आमतौर पर नहीं देखी जाती है। लेकिन दिल्ली में आज की बारिश ने शांति पथ का ये हाल कर दिया। जरा पीछे की तस्वीर हम कहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन रोहित दिखाएं आपको किस तरीके से गाड़ियां जो है, लंबा ट्रैफिक जाम शांति पथ पे लगा हुआ है। और ये जाम की शुरुआत जो है वो तीन मूर्ति से ही हो जाती है। पंचशील मार्ग पर भी जल भराव है, वहां पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं, लगभग कमर पानी उधर भरा हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ठीक सामने का जो रास्ता है वो पंचशील मार्ग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रास्ते पर पानी भरा हुआ है। ये जो रोड है वो आगे एम्बेसीज की तरफ जाता है, यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। तो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के इस ल्यूटियन जोन के अलावा जो पंचशील मार्ग और ये तमाम इलाके हैं, वहां पर जलभराव के कारण इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो बाकी इलाकों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात इस बारिश की वजह से हुए हैं। तो राहत के साथ साथ ये आफत की बारिश भी दिल्ली के लोगों को बिल्कुल। तो अभिजीत, गर्मी से राहत, लेकिन आफत कैसे दिल्ली वालों पर आ जाती है जब भारी बारिश होती है, ये आप शांति पथ से हमें खबर बता रहे हैं। और कमोबेश यही हाल दिल्ली में कई सेक्शंस का भी है रोड पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई से खबर है, मुंबई में आज भी होगी तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कई इलाकों में जल भराव से काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरें मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों की। कहीं पानी के बीच जूझते आम लोग तो कहीं ट्रैफिक जाम, तो कभी जल भराव के बीच पानी की निकासी करते बीएमसी के कर्मचारी। दरअसल मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में बुधवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। लगातार बारिश के बीच कल मुंबई एयरपोर्ट से 11 फ्लाइटें रद्द कर दी गई। इसके अलावा 10 उड़ानों का भी रूट डाइवर्ट किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे संचालन को भी 2 बार रोकना पड़ा। मुंबई में बारिश की स्थिति और खराब होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के साथ साथ उपनगरों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा ठाणे, नवी मुंबई, अंबरनाथ, कल्याण में भी भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से एक वीडियो सामने आया है जो खौफ पैदा करने वाला है। हर तरफ पानी का बसेरा, मंदिर भी हुआ पानी पानी। पुणे में भारी बारिश के कारण मोरिया गोसावी गणपति मंदिर लगभग डूब गया है।
इस घटना को देखते हुए नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण सतर्क रहने के लिए कहा है। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ में भी बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आज पालघर, ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पुणे में भारी बारिश के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान भी सामने आया है। भारी बारिश से कई जगह ट्रेन की पटरियां भी डूब गई है। ऐसे ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में देखिए, आपको एक ट्रेन दिख रही है और 3 लोग दिख रहे हैं। ये तीनों लोग आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे पीछे सीटी बजाती हुई ट्रेन चल रही है। कटनी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कटनी जबलपुर रूट पर डुंडी स्टेशन के पास पटरी पानी में डूब गई है। ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेन को चलाना मुश्किल हो रहा था। अंदर यात्री बैठे थे और वो सहमे हुए थे। फिर मदद के लिए रेलवे के कर्मचारी आए और लाठियों के सहारे वो पानी की थाह लेते हुए ट्रैक पर धीरे धीरे बढ़ते रहे और उनके पीछे पीछे ट्रेन भी धीमी गति से चलती रही। और पुणे में भारी बारिश की वजह से हालात और बिगड़ गए। पिछले कई घंटे से हो रही तेज बारिश पुणे में कई इलाकों में पानी भर गया। ब्रिज, सड़क, सोसाइटी, मेट्रो स्टेशन, हर तरफ बस पानी ही पानी है। पुणे शहर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद पानी कई सोसाइटी तक पहुँच गया। पुणे में करीब 15 रिहायशी कॉलोनियाँ डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को घर तक छोड़ना पड़ रहा है। पुणे में कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रिहायशी इलाके में पानी भरने के बाद कई लोग फंस गए थे, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर नाव के सहारे बचाव अभियान चलाया। पुणे के एकता नगर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पुणे का एकता नगर पानी में डूबा हुआ है। पुणे के बवधान इलाके की सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी है। शहर में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी डूब चुके भीड़े ब्रिज की तस्वीरें बयां कर रही हैं। भीड़े ब्रिज पूरी तरह से डूब चुका है। बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे पुणे की तस्वीर हैरान करने वाली है। कल पुणे के 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में बारिश के कहर के बीच रायगढ़ जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, तस्वीरें रायगढ़ जिले के उल्हास नदी की है, जहां एक युवक का पैर फिसल गया और वो नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गया। युवक को तैरना आता था, जिसकी वजह से युवक काफी दूर तक पानी में बहता रहा। करीब 5 से 6 किलोमीटर तक युवक पानी की तेज बहाव में हाथ पैर मारता नजर आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना हेल्प एंड रेस्क्यू फाउंडेशन को दी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक उन्हें बोट की जरूरत थी, लेकिन समय कम था। ऐसे में मैनुअली ही टीम ने रेस्क्यू करने का निर्णय लिया और युवक को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया। अब बोट चाहिए थी, बोट और एक्चुअली बाकी और संसाधन चाहिए थे, लेकिन हमारे मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम उसे मैन्युअली रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू टीम की अगुवाई करने वाले गुरुनाथ ने बताया कि युवक को बचाना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और मैनुअली ही ऑपरेशन को अंजाम दिया और 4 घंटे तक चलाए गए इस ऑपरेशन में महेंद्र नाम के युवक को जिंदा बचा लिया गया। सर्वांना मी धन्यवाद करतो। दादा सर्वांना धन्यवाद करतो सर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निवाड़ी में बेतवा नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। बेतवा नदी के बेतवा घाट पर महिला का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव में बह गई। नदी के किनारे महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चे चिल्लाते रहे, बिलखते रहे।
लेकिन मां को बचा नहीं पाए। बच्चों के सामने ही मां नदी में बह गई। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बेतवा नदी में महिला की तलाश शुरू की। एनडीआरएफ की 2 टीम को लगाया गया। काफी देर की तलाश के बाद महिला का शव एनडीआरएफ को मिला। तेज बहाव की वजह से महिला काफी दूर बहकर चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने पूरे परिवार के साथ कंचना घाट पर घूमने गई थी। आज है करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। करगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को दी थी मात। पीएम मोदी आज करगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये वो दिन था जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के नापाक करतूत का खुलासा हुआ। उसकी सेना ने वादा खिलाफी करते हुए सर्दियों के मौसम में भारतीय क्षेत्र के करीब 134 किलोमीटर के दायरे की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पैठ बना ली थी। इसकी भनक लगते ही भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। करीब 60 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया और भारतीय क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं दफन कर दिया। उनकी चौकियों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन विजय के बाद भारतीय सेना ने कारगिल, द्रास और टाइगर हिल समेत कई अहम इलाकों पर फिर से अपना कब्जा हासिल कर लिया। लेकिन हमें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे 527 वीर सपूत शहीद हो गए और 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। करगिल की लड़ाई 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी। इसी दिन भारतीय सेना ने अपने इलाके से पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी तरह से मार भगाने का ऐलान किया था और तब से इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 25वां करगिल विजय दिवस है। इस मौके पर शहीदों के सम्मान में करगिल में विशेष समारोह आयोजित किया गया और युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। करगिल युद्ध के बाद बीते 25 साल में भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदल दी और उसी का ये नतीजा रहा कि 4 साल पहले 2020 में जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर धोखा देकर यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो भारत ने तत्काल उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। करगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रूप से शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला उद्घाटन भी करेंगे, पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुन ला सुरंग दुनिया के सबसे दुर्गम और ऊंचे स्थान पर बनाई जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर हमारे सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाएगी और उनके लिए हथियार, गोला बारूद भी काफी तेज गति से उन तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही परियोजना लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। शिंकुन ला सुरंग परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। ये ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। इससे लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी। सुरंग की लागत 1,681 करोड़ रुपए से ज्यादा है। निर्माण कार्य पूरा होने पर शिंकुन ला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह मार्ग मनाली, लेह और पारंपरिक श्रीनगर लेह मार्ग का भी विकल्प होगा। इस सुरंग पर चीन और पाकिस्तान के तोप और मिसाइलों का असर नहीं पड़ेगा। इससे करगिल, सियाचिन और नियंत्रण रेखा जैसे रणनीतिक स्थानों तक भारी मशीनरी को लाने और ले जाने में धन और समय की काफी बचत होगी। शिंकुन ला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। और संसद सत्र के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, जहां मानहानि के एक केस में सुनवाई के लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना है। छह साल पुराने मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होगी। कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। आरोप है राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले सुल्तानपुर की अदालत ने उन्हें 2 जुलाई को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त अदालत के सामने पेश नहीं हो पाए थे। राहुल गांधी के वकील ने सुनवाई के लिए नई तारीख मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को 26 जुलाई यानी आज पेश होने को कहा था। 20 फरवरी को भी इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और यात्रा रोककर सुनवाई में पहुंचे थे। 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। बिहार राजस्थान में बीजेपी ने बदले अध्यक्ष। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में मदन राठौर को मिली है कमान। 6 राज्यों में
बीजेपी के नए प्रभारी भी नियुक्त किए गए। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इस क्रम में कल बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, जबकि मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पार्टी ने 6 प्रदेशों में नए प्रभारी भी तैनात किए हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का, हरीश द्विवेदी को असम का, अतुल गर्ग को चंडीगढ़ का, अरविंद मेनन को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का और राजदीप रॉय को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से की मुलाकात। जी हां, योगी से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज। मुलाकात की वजह फिलहाल साफ नहीं। सीएम योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। विधायक पल्लवी पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने यूपी की सियासी हलचल को तेज कर दिया है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी बीजेपी में तथाकथित अंतर्कलह चल रही है। सियासी अटकलें इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि पल्लवी पटेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तब वो अखिलेश यादव के साथ थी। साल 2022 में केशव को सिराथू से हराकर वो लाइमलाइट में आई थी। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल में तनातनी है। अपना दल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की अनदेखी हो रही है। पल्लवी पटेल और उनके पति पंकज निरिजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 24 जुलाई को उनके घर पर मुलाकात की थी। सीएम योगी से मिलने वालों की फोटो सीएम ऑफिस जारी करता है, लेकिन पल्लवी पटेल की मुख्यमंत्री से भेंट वाली फोटो जारी ही नहीं हुई। इस मुलाकात को बहुत ही गोपनीय रखा गया। और अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद हालात खराब हुए, कई जगह जलभराव, उड़ानें भी प्रभावित। मुंबई पुणे में भारी बारिश के बाद हालात खराब। पुणे में बारिश के बाद 4 लोगों की मौत, करीब 20 सोसाइटीज में पानी घुस गया है। मुंबई, पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट, बारिश के चलते 10 फ्लाइट डाइवर्ट। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट, ठाणे में आज स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। मुंबई के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट, पुलिस ने मुंबईकरों को घरों में रहने की सलाह दी। सीएम शिंदे का बयान, पुणे के हालात काफी खराब, एनडीआरएफ के संपर्क में सभी अधिकारी, सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। मुंबई के अंधेरी में लगातार हो रही बारिश के बाद जल जमाव, सबवे बंद किया गया, वाहनों की आवाजाही रोकी गई। मुंबई के दहिसर में भारी बारिश, घुटनों तक भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पुणे में बारिश के बीच बचाव और राहत अभियान, स्थानीय लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है एनडीआरएफ। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबा पुणे का मोरिया गोसावी गणपति मंदिर। महाराष्ट्र में उफान पर, उल्हास नदी पानी में डूबा, नदी पर बना रायता ब्रिज, आवाजाही बाधित। पुणे में बारिश का पानी निकल जाने के बाद अपने घरों और दुकानों को साफ करते नजर आए लोग। पुणे में बारिश के बाद भारी तबाही, निम्बज नगर में दमकल ने 70 लोगों को बचाया, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र में पुणे ग्रामीण के लवासा में लैंडस्लाइड, बंगले पर चट्टान गिरने से कई लोग दब गए, एनडीआरएफ का बचाव कार्य जारी। अजित पवार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अफसरों को जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों और गलियों में पानी भर गया है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पैर फिसलने से नदी में बहा युवक, करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को बचाया जा सका। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समंदर में बहा मालवाहक जहाज में 13 से 14 लोग मौजूद, नेवी और कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। दिल्ली में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, भीकाजी कामा प्लेस और मोती बाग की सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में देर रात बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई, जनपद रोड से आई जल भराव की तस्वीरें। यमुनोत्री धाम में तेज बारिश के बाद यमुना में सैलाब आया, जानकी चट्टी की पार्किंग तक पानी पहुंच गया।
मध्य प्रदेश के कटनी में दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित। एनडीआरएफ ने 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बांध सुजारा बांध के खोले गए 12 गेट्स। बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ। पैर फिसलने से 3 बच्चों के सामने नदी में डूब गई मां, शव बरामद हुआ। केरल में बारिश और तेज हवाओं से बढ़ी लोगों की मुसीबत। घरों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ट्रैक्टर से किया प्रभावित इलाकों का दौरा। वडोदरा में उफान पर विश्वामित्र नदी। सुरक्षा कारणों के चलते काला घोड़ा पुल बंद। आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम। दुनिया की सबसे ऊंची शृंखला ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे पीएम। शहीदों की याद में करगिल वॉर मेमोरियल पर 545 से ज्यादा मोमबत्तियां जलाई गई। गोरखपुर में करगिल के शहीदों के सम्मान में निकाला गया मशाल जुलूस। बिहार और राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष बदले गए। दिलीप जायसवाल को बिहार और मदन राठौड़ को राजस्थान की कमान दी गई। बीजेपी ने 6 राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए। राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान, हरीश द्विवेदी असम के प्रभारी बनाए। बीजेपी ने अतुल गर्ग को चंडीगढ़, अरविंद मेनन को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजदीप रॉय को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया। आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी शाह से करेंगे मुलाकात। मानहानि केस में आज राहुल गांधी की यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है केस। संसद में चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कांग्रेस के कई सांसद नाखुश। आला कमान के सामने रखेंगे अपनी बात। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कांग्रेस का किनारा। जयराम रमेश ने चन्नी के बयान को निजी बताया। संसद में अपने बयान पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा मैंने गरीब किसान की बात की थी। विदेश मंत्रालय ने केरल सरकार को किया आगाह। कहा विदेश मामले केंद्र के अधीन राज्य को संविधान में ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई। नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट जारी। धांधली के आरोप वाले छात्रों का नाम रिवाइज लिस्ट में नहीं। एमपी की धार भोजशाला मामले में जैन समुदाय का पक्ष भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अर्जी में जैन समुदाय ने भोजशाला पर किया है दावा। राष्ट्रपति भवन के दोनों हॉल का नाम बदला। दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर किया तंज। कहा यह शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। राजस्थान विधानसभा के संतों पर टिप्पणी को लेकर हंगामा। बाबा बालक नाथ ने कांग्रेस विधायक से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने कहा बाबाओं ने बिठाया देश का भट्टा। बाबा बालक नाथ बोले घर से नहीं निकलने दूंगा। यूपी में एसडीएम और तहसीलदार तैनाती वाली जगह ही रहेंगे। योगी सरकार ने 1 हफ्ते में अमल का आदेश दिया। लखनऊ में 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में एसपी के पूर्व विधायक इंदल रावत गिरफ्तार। इंदल रावत के खिलाफ गोमती नगर थाने में दर्ज था केस। जमीन के नाम पर 2.5 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी से की मुलाकात। अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन और कमला हैरिस के साथ बैठक की। गाजा युद्ध को लेकर चर्चा हुई। कमला हैरिस ने नेतन्याहू से गाजा के भयावह हालात पर चिंता जाहिर की है। कहा कि चुप नहीं रहूंगी। पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की। जोरों पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का अभियान। टिकटॉक के जरिए प्रचार अभियान में जुड़ी उपराष्ट्रपति। अमेरिका से लौटते इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान को चेतावनी। बोले लेबनान पर फुल अटैक कर सकता है इजरायल। इजरायल का लेबनान पर हमला नाकाम। इजरायली लड़ाकू विमानों को हिजबुल्लाह की मिसाइलों से खदेड़ा गया। आईडीएफ का दक्षिण लेबनान पर घातक हमला हुआ। स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। आसमान में उठा धुएं का गुबार। इजरायल पर हिज्ब के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने शतुला पर बरसाए रॉकेट। अल मनारा पर भी हमलों को अंजाम दिया गया। खार्किव में रूस का स्कैंडर मिसाइल से बड़ा हमला। गोलीबारी में यूक्रेन के 2 हथियार मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूसी एडवांस रास्तों पर बिछाया बारूद। रूस के कई सैन्य वाहन धमाकों से तबाह। रूसी सैन्य वाहनों पर यूक्रेन के घातक हमले। अटैक में रूस के कई सैन्य वाहन तबाह। ताइवान को चपेट में लेने के बाद चीन के फुजियान में तूफान गैमी की दस्तक। चीन के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। तूफान गैमी से पूर्वी ताइवान के
याल काउंटी में तबाही, 3 की मौत, 380 घायल, 88,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा पर बैठक की है। लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी गई। उत्तरी जापान में भारी बारिश और बाढ़ से लैंडस्लाइड, आवाजाही बाधित, मौसम विज्ञान ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जापान के युजावा में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक शख्स लापता, जापानी पीएम की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पाकिस्तान के कराची में 2 गुटों में फायरिंग, गोलीबारी में अभी तक मुख्ते के भतीजे फहद सहित 5 लोगों की मौत की खबर। दक्षिणी इटली के बाया सैन फेलिस के जंगलों में आग के बाद अफरा तफरी, आग के चलते 540 लोगों को रिहायशी इलाके से शिफ्ट किया गया। आग बुझाने का काम जारी। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग 45,000 एकड़ में फैल गई है। दक्षिणी तेहामा काउंटी खाली करने का निर्देश दिया गया। लोकसभा हाउसिंग कमेटी से राहुल गांधी को सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 का ऑफर, राहुल की सहमति का इंतजार। नीति आयोग की बैठक पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, लगता है नीति आयोग की बैठक में ममता भी नहीं आएंगी। केंद्र सरकार के खिलाफ आज पूरे तमिलनाडु में डीएमके का प्रोटेस्ट, बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। सिराथू सीट से केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। करीब आधा घंटे तक बातचीत हुई है। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा सरकार गिरेगी इंतजार करिए। एसपी का ऑफर अब भी बरकरार। तेजस्वी का बीजेपी पर तंज, पता था बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, एनडीए ने बिहार को धोखा दिया है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता पर खतरा, सीएम नीतीश की मिमिक्री पर सदस्यता खत्म करने की सिफारिश। झारखंड में 2 विधायकों जेपी पटेल और लेबिन हैम्ब्रम की सदस्यता रद्द। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, स्कूल संचालक के साथ मारपीट, सदस्यता अभियान के दौरान विवाद। मारपीट में कांच लगने से स्कूल संचालक घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। स्कूल संचालक से मारपीट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी के डीएनए में है गुंडागर्दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी महंगी, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बीटेक लॉ पीएचडी कोर्स की फीस बढ़ेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने आईयूएसटी अवंतीपोरा के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और छात्रों को बधाई दी। हरियाणा में आज भी जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल, चंडीगढ़ में कल सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। बारामूला की इकरा नजीर ने एआई आधारित ऐप दावत बुक लॉन्च किया, शादी की योजना और प्रबंधन में मिलेगी मदद। 6 किलो कोकीन के साथ हिरासत में भारतीय मूल का जर्मन नागरिक, ड्रग्स की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन अस्पताल की दीवार गिरने से महिला की मौत, 8 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा की लेडी डॉक्टर से पूर्ण वीडियो के नाम पर ठगी, 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर की 60 लाख की ठगी। श्रीनगर के नौगाम में रिसीविंग स्टेशन में भीषण आग से अफरा तफरी, पूरे इलाके में कट गई बिजली। मुंबई के बोरीवली में 22 मंजिला इमारत में आग से 1 की मौत, 4 घायल। बंगाल के वीरभूम में चोरी के शक में शख्स की पिटाई। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में भारत चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया। यूपी के बलिया में ट्रकों की वसूली मामले में एक्शन, एसपी और एएसपी का तबादला, सीओ निलंबित। आज पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी, भारत की तरफ से 117 एथलीट होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा से जुड़े आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विभव कुमार की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए के ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाई कोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने की मांग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बयान, अब तक 33 जगहों पर तलाशी, 36 लोग गिरफ्तार। आगरा में पूर्व मंत्री उदय भान चौधरी का बेटा संजीव पाल हिरासत में, रिक्शा चालक की थी पिटाई। और अब चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई खबर के साथ, जहां पर भीषण आग लगी है। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी भीषण आग, स्क्रैप यार्ड में आग, 1000 गाड़ियां जलकर खाक। एंटीलोप घाटी में घना काला धुआं फैल गया है। इस आग के बाद तस्वीरें आप देखिए।
अमेरिका के लॉस एंजल्स की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से आग के बाद चारों तरफ काले धुएं का गुब्बारा आपको नजर आ रहा है। स्क्रैप यार्ड है जहां पर आग लग गई। 1000 गाड़ियां जो यहां पर मौजूद थी वो जलकर खाक हो गई। अमेरिका के शिकागो के जंगलों में भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग की चपेट में 45,000 एकड़ में यह पूरा जो इलाका है वो फैला हुआ है और यह इलाका आग की चपेट में आ चुका है। आग लगाने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कार में लगी आग जंगल में काफी तेजी के साथ फैल रही है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के कानीपोरा नौगाम में रात में आग लग गई। रिसीविंग स्टेशन में अचानक से आग लग गई। भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रिसीविंग स्टेशन की आग जम्मू कश्मीर के कानीपोरा नौगाम में ये आग लगी। चौथी वीडियो ब्रेकिंग मुंबई के बोरीवली में 22 मंजिला इमारत में आग लग गई। अग्निकांड में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। बिल्डिंग की 6 मंजिलें आग की चपेट में आ गई। आग में फंसे कई लोग, चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यह तस्वीर मुंबई के बोरीवली की है। ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस आग में एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए हैं। 22 मंजिला यह इमारत है जिसमें भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे ऊपर की जो मंजिलें हैं वो आग में घिर गई और उसके बाद वहां से काला धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण इटली के विएस्टे के जंगलों में लग गई भीषण आग। आसपास के इलाके से 540 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल पर पानी की बौछार की गई है। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो बड़ा इलाका आप देख पाएंगे। दक्षिण इटली की ये तस्वीरें हैं जहां पर विएस्टे के जंगलों में आग लगी है। इसके बाद कैसे आग को बुझाने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि एक बड़ा इलाका है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। इस बड़े इलाके में आग लग गई। 540 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो यहां पर मौजूद थे। छठी वीडियो ब्रेकिंग भारी बारिश के चलते जापान में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बीच लैंडस्लाइड, नदियों में उफान। यामागाटा और अकीता में फिर बारिश का अलर्ट। बाढ़ में फंसे लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ली। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग चीन के फुजियान शहर में तूफान गेमी का कहर। 2,40,000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। निंगड़े और पेंगटन काउंटी शहरों में अलर्ट जारी किया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग यमुनोत्री में भारी बारिश से बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। आधी रात को जानकी चट्टी पार्किंग में घुसा पानी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश से बिगड़े हालात। लोगों की मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सफा मस्जिद के अंदर तेजी से भर रहा है पानी। निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया। एनडीआरएफ ने ही जारी किया जल भराव का भी। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश। भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव।
तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई जगह ट्रैफिक जैम। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। फिलीपींस का तेल टैंकर मनीला खाड़ी में डूब गया है। समंदर में डूबे टैंकर से तेल रिसाव की आशंका है। जहाज में मौजूद था 14 लाख लीटर तेल। चालक दल के 17 में से 16 सदस्यों को बचाया गया। समंदर में आया तूफान, डूब गया जहाज। फिलीपींस के इलो प्रांत के पास यह हादसा हुआ। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। पाकिस्तान के कराची में आधी रात भीषण गोलीबारी। कराची में 2 गुटों में रात भर गोलियां चली हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 की मौत, 5 जख्मी। कराची में फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। रोमानिया की सेना ने मार गिराया रूसी ड्रोन। रोमानिया की आबादी वाली जगह से पहले इसको इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन बॉर्डर पर कामाकाजी ड्रोन को मार गिराया गया। Sai că mai vine una. Acum mai vine una. 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस की वायुसेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर बम बरसाए। K-52M हेलीकॉप्टर से हमला किया। यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। सैन्य जवानों की परेड का वायरल वीडियो। चीनी जवानों की मिलिट्री परेड का वीडियो।